हम पहुंच चुके हैं होम ऑटोमेशन के अपने अगले पार्ट में जो जो है थ्रेड वर्सेस जिगबी। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं उसके लिए आपको पुरानी वीडियोस चेक करनी पड़ेंगी। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, होम ऑटोमेशन के नाम से चैनल पे प्लेलिस्ट है, मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर आई बटन पे, वो भी चेक कर लेना। तो एक बार लेकिन हम इससे पहले देखेंगे अभी तक हमने कवर क्या किया है, तो छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। तो होम ऑटोमेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा था होम ऑटोमेशन और इन्वायरमेंट कैसे सिलेक्ट करना है। आप देख रहे हैं गूगल होम है हमारे पास इंडियन मार्केट में, और एलेक्सा बेसिक्स में। अभी एप्पल होम किट की इंडिया में कोई नहीं बात कर रहा है, लेकिन जो मैं अपना इन्वायरमेंट लेके चल रहा हूँ वो है एप्पल होम किट का। उसके बहुत सारे रीज़न है, पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, चेक कर लेना। बाकी एक आता है सैमसंग का स्मार्ट थिंग्स। तो ये मिला के चार मोस्टली मेजर प्लेयर हैं इंडियन मार्केट में जो होम ऑटोमेशन में बहुत मदद करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मैटर। अब हमने एक पार्ट में ये भी डाला था कि मैटर क्या होता है, उसे भी चेक कर लेना, मैटर बहुत ज़रूरी है। ये सीरियल वाइज है। उसके बाद हमने बात की थी एयर ड्रॉप वर्सेस ब्लूटूथ की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आने वाली होम ऑटोमेशन की सीरीज़ में ये बहुत मायने रखने वाला है। तो एक बार आपको डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे तो आपको इतना मटेरियल केवल एक आइडिया दे देगा कि आपको कौन से इन्वायरमेंट के साथ जाना है। इंडियन मार्केट में अगर मेजर प्लेयर की बात करूँ तो जैसे मैंने पहले भी बात की है, तो अभी तक है आपका गूगल होम और एलेक्सा। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आप ऐसे ही देखते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, जितना अभी तक हम आपने होम ऑटोमेशन देखा है तो आप ये कहते हो कि आपके कनेक्शन बहुत बार ब्रेकेज होती है, बार बार कनेक्शन टूट जाता है। होम ऑटोमेशन की डिवाइसेस, हमारा बल्ब भी ले लीजिए, वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, या फिर हमारे राउटर का लोड ज़्यादा बढ़ जाता है ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होने से। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारी डिवाइसेस बढ़ती जाएंगी। आई I मीन अभी एक नेटवर्क में 50 डिवाइसेस हैं, तो आने वाले टाइम में वो डिवाइसेस 100 होने वाली हैं, ये बात याद रख लीजिए। और नेटवर्क पे लोड बढ़ जाएगा और आपकी डिवाइसेस का फ्रिक्वेंट डिस्कनेक्शन होना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को बचने के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि अभी आज से आपको तैयारी करके लेके चलनी है आने वाले टाइम के लिए। तो यहाँ पे पिक्चर में आता है थ्रेड और जिगबी। अब बात करते हैं कि थ्रेड और जिगबी क्या होता है। क्या से पहले हम बढ़ना चाहेंगे अपने इस सेगमेंट की तरफ जो है प्रोडक्ट ऑफ द डे। तो अगर आप होम ऑटोमेशन के लिए देख रहे हो कोई इंडोर कैमरा, तो आई वुड सजेस्ट यू गो विद दिस कैमरा। इसकी 4.2 रेटिंग है, 38,000 है, और अभी डील में चल रहा है 1,600 रुपये का। 4,000 का कैमरा है, 1,600 रुपये में मिल रहा है। प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहाँ से चेक कर लेना ऑर्डर। मैं टैपो का ही एक और कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, वो अभी डील में नहीं है। मुझे करंट में जो डील में दिखा वो ये वाला कैमरा है। गूगल से और होम अलेक्सा से ये कनेक्ट हो जाता है, और कहीं से भी आप इससे बात कर सकते हैं। टू वे टॉक है, मतलब आप अपने फ़ोन से जब बात करेंगे तो घर पे या कैमरे के थ्रू किसी को भी गाइड कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं और भी प्रोडक्ट इस वाले सेगमेंट में स्मार्ट होम प्रोडक्ट सजेस्ट करता रहूँगा। नेक्स्ट वापस से टॉपिक पे चलते हैं कि थ्रेड और जिगबी का जिक्र आया कहाँ से, ये है क्या चीज़ कि होम ऑटोमेशन में ज़रूरत पड़ी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे क्यों। तो थ्रेड और जिगबी, जैसे मैंने आपको बताया, बार बार ना हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे नेटवर्क पे बहुत सारी डिवाइसेस बढ़ती जा रही थी। आपने लोकली कोई बल्ब ला के लगा दिए अपने राउटर पे, वाईफाई बल्ब हो गए, ब्लूटूथ बल्ब हो गए, तो उनमें बहुत सारी कमियां थी। जैसे सबसे पहले एक हाई पावर कंजम्पशन। अब ब्लूटूथ और वाईफाई वाली डिवाइसेस ज़्यादा इफ़ बैटरी ऑपरेटेड है, बल्ब को छोड़ दीजिए, आप सेकंड डिवाइसेस जैसे होगी, कोई प्रेजेंस सेंसर हो गया जो होम में प्रेजेंट डिटेक्ट करता है, या मोशन सेंसर हो गया, वो बैटरी बेस्ड होते हैं मोस्टली। तो होता क्या है, जब वो बैटरी बेस्ड होते हैं तो अगर वो वाईफाई इनेबल्ड है या ब्लूटूथ इनेबल्ड है तो वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए आपको बार बार बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है। सेकंड, नेटवर्क कंजेशन। जैसा मैंने बोला, अगर राउटर पे आप बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट करोगे, आपका राउटर स्लो होता चला जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम हमें आने लगी। सेकंड, अब वाईफाई की रेंज एक घर में 30 मीटर मैक्सिमम लिमिटेड होती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क अगर आप ऑटोमेट करने लगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी। तो रेंज का एक इशू चल रहा था इसमें। नेक्स्ट, अगर मैंने जैसे बात किया फ्रिक्वेंट डिस्कनेक्शन, बहुत बार आपका साथ ऐसा हुआ होगा, आपकी कोई डिवाइस है, बल्ब वगैरह है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपने गूगल से, अलेक्सा से कमांड दिए, बार बार कनेक्शन उसका टूट जाता है, आपको बार बार उसे रीसेट करना होता है कि आपने स्विच ऑफ किया, ऑन किया, दोबारा से पेयर अप करना पड़ता है, तो बहुत सारे डिस्कनेक्शन होते रहते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आते हैं थ्रेड और जिगबी दोनों।
अब दोनों के दोनों ही है क्या चीज़, दोनों के दोनों थ्रेड और जिगबी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अब ये करते क्या है कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग जो हमारी सारी डिवाइसेस है उनके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है कि वो आपस में भी कम्युनिकेट कर सके, ताकि एक मैश नेटवर्क क्रिएट हो जाए और कोई भी ये कनेक्शन ब्रेकेज वगैरह ये देखने को ना मिले कि अगर कोई एक कनेक्शन टूटा तो वो अपना आप में दूसरे कनेक्शन से जुड़ के या फिर किसी भी और पाथ के थ्रू वो आपसे कनेक्ट है। इससे मोर रिलायबल नेटवर्क बनता है। मतलब ये कि आप चांसेस ले सकते हैं कि आपकी ये डिवाइस कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगी। और जब आप बाहर जा रहे होते हैं तो होता ये है कि आप डिवाइस पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि आपने वहाँ से कमांड दी और वहाँ पे ऑन हो गया होगा, अनटिल अनलेस यू डू हैव कैमराज। तो अगर कैमराज नहीं है तो आपको एक ट्रस्ट ही करना पड़ता है कि आपकी डिवाइस चल रही होगी। लेकिन इसे मोर रिलायबल बनाने के लिए आपको ये वाले प्रोटोकॉल पिक्चर में आते हैं। मार्केट में बहुत सारी होम ऑटोमेशन की डिवाइसेस पड़ी हैं, बहुत सस्ती सस्ती, और वो सस्ती इसीलिए होती हैं क्योंकि वो प्रोटोकॉल बेस्ड नहीं होती। कौन सी डिवाइसेस होती हैं वो मोस्टली वाईफाई या ब्लूटूथ की आपकी डिवाइस मिलती हैं, वो एक्चुअल में मैं स्मार्ट होम में कंसिडर भी नहीं करता। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे सबसे पहले कि जिगबी और थ्रेड। अब जिगबी और थ्रेड में भी डिफरेंस है, आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा कि जिगबी क्या है और थ्रेड क्या है। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन दिस विल सेव योर मनी। अब जिगबी करता क्या है कि पावर एफिशिएंट है वो। जिगबी अपना अलग से नेटवर्क बना रहा होता है। तो उससे होता क्या है कि वो अपना एक लोकली इन्वायरमेंट चला रहा होता है, उसे किसी वाईफाई की ज़रूरत नहीं, तो उससे आपका वाईफाई पे लोड नहीं पड़ता। मैश नेटवर्क बना लेता है, अपनी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, सारी की सारी डिवाइसेस एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। इसे समझ लीजिए तो कोई एक कनेक्शन टूटा तो वो दूसरे थ्रू रास्ता बना लेता है अपना कम्युनिकेशन के थ्रू। तो इससे होता ये है कि अगर आपकी डिवाइस का कनेक्शन एक जगह से टूटा हो तो वो बाकी जगह से कनेक्ट हो रही होती है। स्केलेबल है, आप एक साथ 65,000 के करीब डिवाइसेस एक साथ अटैच कर सकते हो इसके खुद के नेटवर्क में। तो इतना बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हो, मुझे नहीं लगता किसी के घर में इतनी सारी डिवाइसेस होती होंगी। अब इसके कॉन्स भी हैं, जिगबी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है। पहले सबसे पहले जिगबी आया, बहुत पुराने टाइम से जिगबी चल रहा है, तो उसमें कुछ कमियां थी। तो अब उन कमियों को सुधारा गया है अगले प्रोटोकॉल में जो है थ्रेड। तो सबसे पहले कमी की बात कर लेते हैं। अब ये वाईफाई से जुड़ा हुआ नहीं होता, तो इसका अपना एक लोकल नेटवर्क होता है। तो लोकल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हब चाहिए होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हब है हमारा। तो अगर ये पहले लोकल नेटवर्क है, मैश नेटवर्क कुछ ऐसा होता है, सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, एक टूट गया तो वो कहीं और से कम्युनिकेट कर लेगी। लेकिन अगर इन्हें आप राउटर से बाहर के नेटवर्क से जोड़ना चाहते हो, इससे मतलब राउटर से आप जोड़ोगे तो आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। फिर जब तक इसे हब से नहीं जोड़ा जाता आप इसे लोकली एक्सेस कर पाते हो। जब इसे हब से जोड़ोगे तो आप रिमोटली कहीं से भी इसे एक्सेस कर पाते हो। तो अब आपने समझा कि इसमें एक और खर्चा ऐडअप होता है हमारा, जो कि है हब का। हब का एक अलग से कॉस्टिंग इसमें ऐड हो जाती है, तब जाके ये नेटवर्क पे कनेक्ट होता है। इसका और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो अब हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो इसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद आया थ्रेड। लेकिन मैं उससे पहले आपको जिगबी की कुछ डिवाइसेस दिखा देना चाहता हूँ जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये आइकिया का लिया हुआ, आप देख सकते हैं जिगबी का लोगो कुछ ऐसा मिलता है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिगबी का लोगो है। तो ये हमारे पास बल्ब है, आइकिया का ये बल्ब हमने लिया था। तो और ये जिगबी सपोर्ट करता है। अब इसके साथ हमने एक रिमोट भी लिया हुआ है, ये मेटालिक एक रिमोट है, आपको मैंने मैटर की वीडियो में भी दिखाया था, ये जिगबी का रिमोट है। ये रिमोट इस बल्ब के साथ, इनफैक्ट आई डू हैव 10 बल्ब्स जिनके साथ एक ही रिमोट चल जाता है। जैसे मैंने बोला लोकली सारे बल्ब से कनेक्ट हो जाता है, सारे बन जाते हैं। अब इस बल्ब को अगर मुझे रिमोटली एक्सेस करना पड़ेगा तो मुझे उसके लिए एक हब का अलग से कॉस्टिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन आई एम परफेक्टली ओके, आई डोंट यूज़ हब सो फार, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा डिवाइसेस नहीं है और मैं लोकल ही प्रेफर करता हूँ। तो अब इस प्रॉब्लम को थ्रेड कैसे दूर कर रहा है उस पर बात कर लेते हैं। अब थ्रेड सेम थिंग है, मैश नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। अब हर एक डिवाइसेस इसमें वाईफाई से कनेक्ट होती है, तो हर एक डिवाइसेस को एक आईपी वर्जन 6 अलॉट होता है। इसमें हब की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरनेट पे जुड़ता है और ये भी मैश नेटवर्क फॉलो करता है। तो इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम है, अगर कोई सिग्नल टूट जाता है तो सेल्फ हीलिंग नेटवर्क है, वो खुद से खुद कनेक्शन बिल्ड कर लेता है, कहीं और जोड़ लेगा उसे या फिर दोबारा से कनेक्शन रीइस्टैब्लिश करेगा, जो कि जिग्बी में नहीं था। इसमें कनेक्शन रीइस्टैब्लिश भी करेगा और या फिर दूसरा पार्ट ढूंढेगा। तो
थ्रेड बहुत मामलों में सेव कर देता है। उसके मैं कुछ प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास हैं। तो ये नैनोलीफ का, आपने मैटर की वीडियो में भी देखा होगा इसे। ये थ्रेड का लोगो कुछ ऐसा होता है। उसके साथ एप्पल होम किट का ये नैनोलीफ का मैं बल्ब यूज़ कर रहा हूँ, तो ये थ्रेड सपोर्टेड है। इसके साथ मैं 3 बल्ब यूज़ कर रहा हूँ, और ये आप ये देखेंगे ये मैटर सपोर्टेड है विथ थ्रेड। ये यहाँ पे आप मैटर का लोगो देख पा रहे होंगे, और विथ थ्रेड सपोर्टेबल है। और नेक्स्ट एक और चीज़ है, ये बल्ब मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे थ्रेड सपोर्टेड है। क्यों? क्योंकि ये मेरे कनेक्शन को मोस्ट रिलायबल बना देते हैं। अगर मैं कोई कनेक्शन को जैसे बाई चांस स्विच ऑफ हो जाता है, कोई बल्ब स्विच ऑफ हो जाता है, तो ये उसे जैसे ही मैं ऑन करता हूँ वो वापस से उसे नेटवर्क में डाल देता है, और मुझे दोबारा से कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थ्रेड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट हब पे नहीं लगानी पड़ती। अब जैसे मैंने कहा, थ्रेड के प्रॉस डायरेक्ट यही है कि नो हब रिक्वायर्ड और सेल्फ हीलिंग। सबसे बेस्ट फ़ायदा इसका यही है। डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है, राउटर पे वो तभी जा रही होती है जब मैं उसे रिमोटली एक्सेस कर रहा होता हूँ, जब मैं सेम नेटवर्क में ना हूँ या कहीं बाहर हूँ, तभी राउटर का कनेक्शन आता है। अदरवाइज वो आपस में ही कम्युनिकेट करके चल जाता है उनका। अगर हम थ्रेड के भी कॉन्स बात करें, तो थ्रेड के भी कॉन्स हैं अभी भी। तो थ्रेड के कॉन्स में अगर मैं बात करूं, थ्रेड का कॉन्स यही है कि अभी भी सारी डिवाइसेस अवेलेबल नहीं हैं। कि मैं एसी अगर ढूंढने जाता हूं तो थ्रेड सपोर्टेड अभी भी एसी नहीं है। बहुत सारी अप्लाइसेंस है जो नहीं मिलती, थ्रेड सपोर्टेड अभी भी नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उसका सॉल्यूशन मैंने इसमें एक डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है कि आपके पास जो अवेलेबल डिवाइसेस हैं, जिग्बी की भी ले सकते हो। तो आप जिग्बी की, जैसे यहाँ पे एक मान लो एक रूम है, उसमें सारी जिग्बी की डिवाइसेस हैं, उसे एक हब से कनेक्ट करके राउटर से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब ये कि जो जो डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको एसी या फिर कोई और डिवाइसेस जिग्बी की है, उसके लिए एक हब यूज़ कर लो, और उसे बाकी ओवर द नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हो एक हब यूज़ करके। तो ऐसे ही आप बहुत सारी डिवाइसेस को एक साथ हाइब्रिड सिस्टम में, ऐसे बोलना चाहूँगा, हाइब्रिड सिस्टम के साथ यूज़ कर सकते हो। थ्रेड नेटवर्क दिखाना चाहूँगा अपने घर का, जो मैं सारी डिवाइसेस यूज़ कर रहा हूँ। तो वो डिवाइसेस आगे को कैसे बढ़ती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरा होम पॉड है। ये मेरा मेन, इसे लिविंग रूम में सबसे आगे रखा है। ये ही मेरा राउटर से कनेक्ट करता है और पूरा होम ऑटोमेशन मैनेज कर रहा होता है। ये इसके सारे चाइल्ड नोड्स होंगे, लेकिन जो मेरी ऑफिस लाइट है वो एक मैश का एक्सटेंडेड का काम कर रही है। जो भी आगे की डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, ऑफिस लाइट उसे आपस में कनेक्ट कर रही है। तो एक ऐसे थ्रेड नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट, अगर हम इसमें वीडियो में कंक्लूजन की बात करें, तो कंक्लूजन अभी के लिए यही है कि आपको अपनी डिवाइसेस थ्रो करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो जो भी आप परचेज कर रहे हो वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करता हो, या तो जिग्बी या थ्रेड, कुछ भी, ताकि वो सेल्फ हीलिंग इन एक इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश कर सके जिससे कनेक्शन बार बार फ्रिक्वेंट ना हो। क्योंकि अगर आप कहीं बाहर गए हो और बाहर से आप ऑन ऑफ चीज़ें करना चाह रहे हो और वो कनेक्शन ब्रेकेज हो जाए, तो एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सो अगर आपके पास कोई कमेंट और सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा होम ऑटोमेशन सिस्टम एक एडवांस लेवल तक पहुंच चुका है। अब मैं आपको रियल टाइम में डिवाइसेस कॉन्फ़िगर करनी बताने वाला हूं। नेक्स्ट में ऑटोमेशन के लिए मैं क्या क्या यूज़ करता हूं, IFTTT, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट ऑटोमेशन टूल्स हैं जो यूज़ करते हैं हम ऑटोमेशन के लिए, तो वो मैं बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इतना गारंटी से बोल सकता हूँ, एप्पल होम किट के लिए अभी तक इंडिया में कोई नहीं बात कर रहा है, जो कि आने वाला बहुत बड़ा टाइम है। डू लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब इट, एंड बने रहिए।